बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। तो ये जो सामान आप देख रहे हैं, आज मैं बना रही हूँ आलू छोलों की बिरयानी। और आज हमारे घर आने वाले हैं बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से मेहमान, क्योंकि 11वीं शरीफ का महीना है तो उसके लिए मैं बना रही थी बिरयानी आलू छोलों की। और मैंने सोचा कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मेहमानों की आज दावत की जाए, तो उनके लिए सारा अहतमाम हो रहा है। और कुछ भी मैंने बनाया था तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें मैं दिखाऊं। और ये मेरे पास हरी मिर्ची थी, तकरीबन 1 से 1.5 पाव के करीब, 1.5 पाव के करीब मेरे पास हरी मिर्ची थी। और टमाटर जो थे, एक आधा किलो टमाटर थे, क्योंकि मैंने इसमें दही भी ऐड करना था और बाकी चीज़ें भी। अच्छा, ये देखिए, मैं अभी टमाटर कट करी थी तो मुझे याद है कि नहीं, आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, तो इसलिए अभी टमाटर मैं काट रही हूँ। और ये बाकी मसाला है, 2 चम्मच भर के मैंने ली थी सौंफ, और 1 चम्मच ज़ीरा था, और बाकी सारी काली मिर्ची थी वो सारी, और थोड़ा थोड़ा सारा गर्म मसाला था। 4 अदर मेरे पास थी ये बड़ी इलायची, और इनको मैं डाल के बारीक मसाला बना लूँगी। गला अभी भी बहुत ख़राब है। सब कुछ कर लिया, दवाई भी ले ली, टेबलेट्स भी खा ली, कावा भी पी रही हूँ। कावे से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आपके साथ भी मैंने रेसिपी शेयर की थी, तो सही हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ मौसम का असर है इस वजह से। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं पीस लूँगी बारीक। बारीक नहीं, आपको इतनी बारीक नहीं करनी है, सिर्फ आपको मतलब इसको बस इसको क्रश करना है, और ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये मैंने सारा कर लिया था इस तरह से। और इसमें मैंने डाली थी काली मिर्ची का पाउडर, और इसमें था ये साबुत गरम, ये सॉरी, धनिया जो मैंने कूट लिया था, इसको भी क्रश कर लिया था। और ये थी कुटी हुई मिर्ची। कुटी हुई मिर्ची मैंने, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, आलू भी ज़्यादा है, छोले भी ज़्यादा हैं, और बाकी चीज़ें भी डल रही हैं, तो इसमें ये जो मैंने बिल्कुल सही रहेगी क्वांटिटी। और प्याज मैंने कट कर ली थी। बाकी प्याज का मैं बनाऊंगी सैलेड, और मैंने रख लिया बड़ा सा पतीला, बहुत बड़ा था। और इसमें डाल दिए मैंने आयल। और आयल डालने के बाद मैंने, अच्छा, ये जो प्याज थी वो 4 अदद प्याज थे, दरमियाने साइज़ की, और प्याज मैंने डाल दिया। और ऑयल का जो ऑयल की जो क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से लेंगे। अगर आप कम बना रहे हैं तो आप कम, ज़ाहिर सी बात है, आप कम यूज़ करेंगे। और अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप फिर उसके हिसाब से यूज़ करिएगा। मैंने अपने हिसाब से यूज़ किया। और ये देखें, प्याज जो थी ब्राउन हो गई थी। अच्छा, पतीला जो था बहुत बड़ा था, और स्पून जो था मेरे पास छोटा था। बड़े स्पून से मुझसे चलाया नहीं जाता, संभलता नहीं है, तो मैंने बैठ के आराम से जो है छोटे स्पून के साथ ये कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे आलू, और मैंने इसमें खूब सारा डाला था, पूरा पैकेट डाल दिया था, क्या बोलते हैं इसको, आलू बुखारा। और मैंने सारा मसाला डाल दिया। उसके बाद मैंने दही डाल दी थी, इसमें 1 पाव के करीब दही थी। और दही डालने के बाद खूब इसको, आलू डालने का मकसद मेरा ये है कि आलू में अच्छे से नमक भी अच्छा मिक्स हो जाना चाहिए, सारे मसालों का टेस्ट भी आना चाहिए। और जब हम आलू खाते हैं ना, उसमें से, राइस में से निकाल के, तो बड़े मज़े का लगता है, अंदर तक उसका जो टेस्ट होता है ना, बहुत अच्छा आता है। ये देखिए मसाला कितना अच्छा लगा। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था नमक, और जो हरी मिर्ची मैंने पीस ली थी वो इसमें ऐड कर दी थी। और ये देखें कितना अच्छा सा कलर आया, और बिरयानी भी बहुत मज़ेदार तैयार हुई थी। और अगर आप लोग मेरी वीडियोस पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करना मत भूला करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करें, और शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। और छोले मैंने बॉयल कर लिए थे पहले ही, और मैंने रख दिए थे इनको फ्रीज़र में, और ये जमे हुए अभी। हालांकि मैंने इनको पहले से निकाल के रख दिया था, लेकिन काफ़ी मौसम ठंडा है तो इसकी वजह से तो टेंशन की बात नहीं है, इसी में डिज़ोल्व हो जाएंगे। और मैं भी आपको दिखाऊंगी कि ये इनका बिल्कुल, तो और जो पानी इसमें, ये जो पानी रिलीज़ करेंगे
वो इसी में सारा मसाला भी अच्छे से सारा मिक्स हो जाएगा। अच्छा, मैंने पानी डाल दिया तो उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ इमली। और इमली का जो टेस्ट आता है ना, बड़े ही मज़े का आता है, और आप ये ज़रूर यूज़ किया करें बिरयानी में। अच्छा जी, तो ये मैंने डाल दिया था पानी इसमें, और आलू भी पहले ही मैंने डाल दिए थे और छोले भी डाल दिए थे, और मैंने इसमें डाल दिए चावल। चावल डालने के बाद आप नमक लाजमी चेक कर लिया करें, क्योंकि जो चावल है वो भी नमक जज़्ब कर लेते हैं। तो आप थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है आपका जो नमक है। अच्छा, अब मैं इसको कर दूँगी कवर, और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कितने मज़े का हमने दम लगाया था। ये देखिए, ये मैंने थोड़े से टमाटर और नींबू काट लिए थे, बारीक बारीक से काटे थे, ताकि ये गल जाए, और जब खाएंगे ना एक बाइट के साथ, तो बड़े मज़े के लगेंगे। और ये मैंने डाल दिए थे सारे ऊपर। उसमें कलर भी डाल दिया था, उसमें डाला था पुदीना, धनिया पुदीना भी मैंने इसमें डाल दिया था। पानी अभी थोड़ा सा इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन पानी ये अभी खुश्क हो जाएगा। अभी मैं इसको कवर नहीं करूँगी। उफ, कवर मैंने इसको कर दिया था, दम लगा दिया था, और जब मैंने इसको हटाया तो बहुत ज़्यादा स्टीम आ रही थी, और कैमरा मेरा ब्लर हो रहा था। ये देखें, मज़ेदार सी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। और आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और बस लाइक कर दिया करें और शेयर लाजमी कर दिया करें। सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और ये बिरयानी देखें आप, बिरयानी कितनी मज़े की बनी है। और ये देखें, और जनाब दुआओं में याद रखिएगा। हमारे घर में आने वाले हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से मेहमान, और मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।